हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे नदी प्रवाह तंत्र पर, नदियों के अपवाह तंत्र पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, आज की क्लास में जो कलेक्शन है क्वेश्चंस का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपको इसी प्रकार से हमारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी कर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? तो दोस्तों, यहाँ पर 4 नदियों का कलेक्शन दिया गया है, पिंडर, गौरी, यमुना या नंदाकिनी। तो दोस्तों, इसमें से जो नंदाकिनी नदी है दोस्तों, इसका जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, और ना ही इस नदी के जल को पिया जाता है दोस्तों, क्योंकि इस नदी को जो है श्राप है दोस्तों। अब अगर आप नंदाकिनी नदी की पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी दोस्तों, यहाँ का जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में 3 मुख्य नदी तंत्र कौन से हैं? तो उत्तराखंड के नदी तंत्र दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन से मुख्य नदी तंत्र हैं 3? गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र या काली नदी तंत्र। तो दोस्तों, उत्तराखंड के जो 3 मुख्य नदी तंत्र हैं वो हैं गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी। गंगा, यमुना और काली नदी तंत्र दोस्तों, ये मुख्य नदी तंत्र कहलाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग और सरल क्वेश्चन है, भागीरथी यानी कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो दोस्तों, ऑप्शन है गंगोत्री, उत्तरकाशी, गोमुख या पिंडारी ग्लेशियर। तो दोस्तों, जो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गोमुख। तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये तो, और लेकिन इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। ऐसे कभी कभी जो क्वेश्चन सरल होते हैं वो भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसलिए गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? गोमुख है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? तो किस स्थान पर भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो कौन से स्थान पर भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है दोस्तों देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी गंगा नदी से जो है भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, तो वहाँ पर देवप्रयाग बनता है दोस्तों, और देवप्रयाग में इस नदी का नाम गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं, और वहाँ से दोस्तों गंगा नदी के नाम से ये नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी तंत्र के प्रमुख उपतंत्र कौन से हैं? तो गंगा नदी उपतंत्र कौन से हैं दोस्तों? भागीरथी उपतंत्र और अलकनंदा उपतंत्र, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या यमुना उपतंत्र। तो बात करें दोस्तों ऑप्शंस की, तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों, ये गंगा नदी के सहायक नदियां हैं, जिनको जिनके जिनको मिलन से दोस्तों ये गंगा नाम कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यमुना उपतंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो इस आधार पर देखा जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो गंगा नदी है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से ही बनती है। ठीक है, और वहीं से इसका नाम जो है क्या कहलाता है दोस्तों? गंगा नाम इसका पड़ता है। तो यमुना नदी इसमें इससे अलग है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, गंगोत्री नदी से लेके देवप्रयाग तक जो भागीरथी की लंबाई है दोस्तों, वो है आपकी 205 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 205 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, गंगोत्री से देवप्रयाग तक जो भागीरथी नदी की लंबाई है वो कितनी है? 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदियां हैं दोस्तों जिनको सास बहू के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गंगा यमुना, रामगंगा काली, भागीरथी अलकनंदा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें से जो भागीरथी और अलकनंदा नदी है दोस्तों, इन दोनों नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है, और भागीरथी और अलकनंदा मिल के बन जाती हैं दोस्तों फिर गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, तो यही नदी गंगा नदी के नाम पे प्रवाहित होती है।
तो इसी नदी को भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो दोस्तों जो जाह्नवी नदी है वो किस नदी से संबंधित है मुख्यतः? तो जाह्नवी नदी दोस्तों ऑप्शन है काली, रामगंगा, अलकनंदा या भागीरथी। तो दोस्तों जो जाह्नवी नदी है वो किस नदी से संबंधित है? ये नदी दोस्तों भागीरथी नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आप भी अपने क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपने अपने स्कोर को चेक करना है दोस्तों, ठीक है। तो उस आधार पर आप अपने को जजमेंट कीजिए कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर है? ऑप्शन है रामगंगा, काली गंगा, गौरी गंगा या जटा गंगा। तो दोस्तों जागेश्वर धाम का नाम आपने सुना होगा और ये जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर है दोस्तों? ये है जटा गंगा के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जागेश्वर धाम जो है किस नदी के तट पर है दोस्तों? वह है जटा गंगा नदी के तट पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के किस पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीदा जा सकता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में एक गंगा जल के जो विक्रय की प्रक्रिया बनाई गई है पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत, वो किस नाम से इसमें जो है गंगा जल बेचा जाता है? तो दोस्तों वह है देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग जो है पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीदने का ऑप्शन भी है जो देवप्रयाग के नाम से है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। तो जो भिलंगना नदी है दोस्तों उसका उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर या खतलिंग ग्लेशियर। तो भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है दोस्तों? वह है खतलिंग ग्लेशियर है दोस्तों। क्या है? खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर भिलंगना नदी भागीरथी से जाकर मिलती है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है जहां पर भिलंगना नदी भागीरथी नदी से जाकर मिलती है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या गणेश प्रयाग या जोशी मठ। ठीक है दोस्तों, तो किस स्थान पर भिलंगना नदी भागीरथी से मिलती है? तो जो भिलंगना नदी दोस्तों मिलती है भागीरथी से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों, गणेश प्रयाग में। दोस्तों जो भिलंगना नदी और भागीरथी नदी जो आपस में मिलती हैं वो गणेश प्रयाग में मिलती थी, लेकिन अब ये जो गणेश प्रयाग है दोस्तों ये जो है टिहरी बांध हो चुका है, क्योंकि ये जल में मग्न हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर अब अगर आपसे पूछा जाए कभी टिहरी बांध आ जाए दोस्तों, इसमें ऑप्शन अगर टिहरी बांध होता तो वो भी इसका सही आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। क्योंकि भिलंगना नदी और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर गणेश प्रयाग, और अब वो चूंकि जल में डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है वो जगह, तो इसलिए जो है अब ये टिहरी बांध के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भिलंगना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो अब बताना है कि भिलंगना नदी जो है वो कितनी लंबाई है इसकी टोटल 50 किलोमीटर, 65, 95 या 110 किलोमीटर। तो दोस्तों जो भिलंगना नदी है इसकी कुल लंबाई है 110 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भिलंगना नदी की कुल लंबाई कितनी हुई दोस्तों? 110 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसी प्रकार की लगातार क्लासेस हमारे द्वारा देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल गंगा सहायक नदी है। तो बाल गंगा सहायक नदी है दोस्तों किसकी? भागीरथी की, भिलंगना की, मंदाकिनी की या पिंडर की। तो दोस्तों जो बाल गंगा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों आपकी भिलंगना नदी की। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? भिलंगना नदी की सहायक है बाल गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, बाल गंगा जो है भिलंगना नदी की सहायक नदी है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों जो अलकनंदा नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन है धौली गंगा, विष्णु गंगा, ऋषि गंगा या गणेश गंगा। तो दोस्तों अलकनंदा नदी को
प्रारंभिक नाम जो है वह है विष्णुगंगा। तो अलकनंदा नदी का ही प्राचीन नाम विष्णुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा नदी का एक अन्य नाम और क्या है? दोस्तों अलकनंदा नदी को विष्णुगंगा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका एक अन्य नाम और है, जैसे झील गंगा, बाण गंगा, हिरण्यवती गंगा या कौशिकी गंगा। तो दोस्तों अलकनंदा नदी का जो दूसरा नाम है वो कौन सा आपका? हिरण्यवती के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अलकनंदा नदी का दूसरा नाम क्या बताया दोस्तों? हिरण्यवती नदी। ठीक है। और इसको जो है आपका विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसी को हिरण्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अलकनंदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? मिलम हिमनद, सतोपंथ हिमनद, बंदरपूज हिमनद या पेंटिंग हिमनद। तो दोस्तों अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? ये होता है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर से। किससे? सतोपंथ ग्लेशियर से दोस्तों अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद इसके साथ अन्य नदियाँ मिलती हैं, कोई दाएं से कोई बाएं से, और इस तरीके से चार पंचप्रयाग बनते हैं। और उसके बाद ये नदी गंगा नदी के नाम से हरिद्वार की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। ठीक है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? सतोपंथ हिमनद से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? तो दोस्तों जो अलकनंदा नदी है ये तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, तो कंफर्म हो गया आपको। यहाँ से बहते हुए जहाँ तक इसको अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये नदी बहुत आगे तक बहती है, लेकिन इसका नाम बदल जाता है दोस्तों। कौन सी जगह है ये बताना है। शतोपंथ से देवप्रयाग, शतोपंथ से रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से केशव प्रयाग तक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से कहाँ तक बहती है? वो बहती है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, और देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग से भागीरथी के साथ मिलने के बाद अलकनंदा नदी का नाम गंगा नदी पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूंकि अलकनंदा नदी सतोपंथ से होकर देवप्रयाग तक बहती है और वहां से गंगा नाम हो जाता है नदी का, तो इस सतोपंथ से देवप्रयाग तक टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? ये बताना है। ठीक है। तो उसी को कहेंगे अलकनंदा नदी की लंबाई, और वहां से उसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है, तो गंगा नदी की लंबाई वहां से काउंट होती है दोस्तों। ठीक है। तो अलकनंदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? वह है 195 किलोमीटर, यानी कि 195 किलोमीटर है दोस्तों अलकनंदा नदी की लंबाई। ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है? अब ये देखिए दोस्तों, अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है सबसे पहले, ये पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन है विलंगना, लक्ष्मण गंगा, विष्णु गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो अलकनंदा में जो सबसे पहले नदी मिलती है दोस्तों, क्योंकि सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, तो उसके बाद जो पहली नदी अलकनंदा नदी में मिलती है वो होती है, वह है दोस्तों लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है। ठीक है। लक्ष्मण गंगा भी अलकनंदा की एक सहायक नदी के रूप में है, जो है अलकनंदा नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन अलकनंदा की सहायक नदी है? तो दोस्तों अलकनंदा नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो ऑप्शन है सरस्वती, धौली गंगा, मंदाकिनी, ये सभी। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों, सरस्वती नदी भी अलकनंदा में की सहायक है, धौली गंगा भी सहायक है, मंदाकिनी भी सहायक है। तो ये तीनों नदियाँ दोस्तों इसकी सहायक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है? तो कौन सा स्थान है जहां पर अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है दोस्तों? अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को क्या कहते हैं? ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन है दोस्तों नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों। तो इनमें से कौन सी नदी जो है किस प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है? तो दोस्तों जहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है वो होता है कर्णप्रयाग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा से पिंडर नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है दोस्तों।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थित हैं। तो दोस्तों अलकनंदा के साथ जब मंदाकिनी मिलती है तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को बोलते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग। ये जो प्रयाग हैं दोस्तों, ये इनके साथ जो है बनते रहते हैं जहाँ पर नदियों का संगम है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम दोस्तों रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम क्या है दोस्तों, कर्णप्रयाग। ठीक है, और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम नंदप्रयाग हो जाएगा दोस्तों। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चारों के चारों प्रयागों की स्थितियाँ याद होनी चाहिए, कब कहाँ पर कौन सा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों उसी का अपोजिट है, पूछा तरीका अलग है। रुद्रप्रयाग संगम में अलकनंदा नदी से संगम होता है। तो दोस्तों जो रुद्रप्रयाग है यहाँ पर जब संगम होता है तो इसमें अलकनंदा नदी से किसका संगम होता है, धौली गंगा, पिंडर, मंदाकिनी या विरही गंगा। तो दोस्तों सामान्य सी बात है कि अभी हमने बात की थी रुद्रप्रयाग कब बनता है, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों इसको, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है। तो भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है दोस्तों, तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है ए नंदप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, इनमें से कोई नहीं। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो कहलाता है दोस्तों देवप्रयाग। ठीक है, और देवप्रयाग से इस नदी का नाम क्या बन जाता है दोस्तों, गंगा नदी। तो आई थिंक आपको ये नदी का हिसाब किताब क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो दोस्तों कॉमन सी बात है, जब नंद प्रयाग बन रहा है तो और ऑप्शन में दोस्तों नंदाकिनी नदी भी है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम दोस्तों नंद प्रयाग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, पिंडर नदी का उद्गम है। तो दोस्तों जो पिंडर नदी है वो कहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर या मिलम ग्लेशियर। तो पिंडर नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडर नदी जो निकलती है वो कॉमन सी बात है पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये अल्टरनेट घुमा के आते हैं, नदी तंत्र से एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों एग्जाम में, इसलिए आप नदी तंत्र वाले क्वेश्चन को पूरे तरीके से प्रिपेयर इसी क्लास के अंतर्गत कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इनसे हटके कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चन को अल्टरनेट करके यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो दोस्तों केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। तो दोस्तों जो मंदाकिनी नदी है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक प्रवाहित होती है दोस्तों। ठीक है, और केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी को क्या कहते हैं, कहा जाता है दोस्तों मंदाकिनी। क्या कहा जाएगा दोस्तों, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह यानी कि मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है दोस्तों, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौली गंगा। तो मंदाकिनी नदी जो है मंदाकिनी नदी का जो जल प्रवाह है दोस्तों वो किससे संबंधित है, वो है अलकनंदा से। किससे संबंधित है दोस्तों, अलकनंदा से। इम्पोर्टेंट रखिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर दोस्तों जहाँ पर इस नदी के साथ इनका जो संगम स्थल है दोस्तों वो होता है रुद्रप्रयाग में। कहाँ होता है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है ना, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं दोस्तों, रुद्रप्रयाग में। तो ये एक प्रयाग को बनाती हैं। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग कौन सा है।
ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। तो दोस्तों जो पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग है दोस्तों वह है देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग है दोस्तों? देवप्रयाग दोस्तों पंच प्रयागों में सबसे अंतिम प्रयाग के रूप में है। उसके बाद वहां से नदी गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी की शीर्ष धारा सरस्वती के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों कौन सी नदी की जो शीर्ष धारा है उसको सरस्वती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, यमुना या कोसी नदी। तो दोस्तों जो भागीरथी नदी है इसकी शीर्ष धारा को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सरस्वती के नाम से जाना जाता है भागीरथी नदी की शीर्ष धारा को। ठीक है दोस्तों। तो भागीरथी नदी की जो शीर्ष धारा है दोस्तों उसका नाम क्या है? सरस्वती के नाम से उसको जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सी नदी पौड़ी की व्यास घाटी के पास गंगा नदी में मिलती है? तो दोस्तों पौड़ी की व्यास घाटी है दोस्तों उसके पास जो नदी मिलती है वो नदी कौन सी है? ऑप्शन है नयार नदी, पश्चिमी रामगंगा, कोसी नदी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पौड़ी की व्यास घाटी के पास जो नदी गंगा नदी में मिलती है वो कौन सी है? वो है दोस्तों नयार नदी। ठीक है। तो पौड़ी के जो व्यास घाटी है उसके पास में नयार नदी जो है गंगा नदी से मिलती है दोस्तों। ठीक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है। तो दोस्तों पश्चिमी रामगंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है दूधातोली श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, बागेश्वर की पहाड़ियों से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पश्चिमी रामगंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? उसका उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से। तो दूधातोली श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? वो निकलती है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है? तो दोस्तों पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है विरमा, गगास, बीनो या सभी। तो दोस्तों पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? वो है दोस्तों ये तीनों नदियां दोस्तों, बिरमा नदी भी है, उसके बाद गगास नदी भी है, उसके अलावा बीनो नदी भी है। ये सभी दोस्तों पश्चिमी रामगंगा में मिलते हैं और उसके बाद जो है ये इसकी सहायक नदियों के रूप में कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं और रामगंगा की जो वैल्यू को बढ़ाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो पूर्वी रामगंगा है वो उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? तो दोस्तों जो पूर्वी रामगंगा नदी है वो उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? ऑप्शन है जोशीमठ, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या टिहरी गढ़वाल। तो दोस्तों आप अपने आप को जजमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहे आपने इस टॉपिक को पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, आप ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, हर ऑप्शन पर अपने आप को ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आपके आंसर अधिकतम सही हों। तो इसलिए जो है आप इस चीज़ को मेंटेन कीजिए। ठीक है। तैयारी, मजबूत तैयारी के लिए मेहनत ज़्यादा चाहिए दोस्तों। इसलिए जो है पढ़ाई आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो पूर्वी रामगंगा उत्तराखंड के किस ज़िले से निकलती है? तो दोस्तों ये निकलती है पिथौरागढ़ से। कहाँ से निकलती है? पिथौरागढ़ से। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस स्थान पर पूर्वी रामगंगा नदी सरयू में मिलती है? तो कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर पूर्वी रामगंगा नदी सरयू में मिलती है? ऑप्शन है रामेश्वरम तीर्थ पिथौरागढ़, चूका चंपावत, फुलचट्टी देवप्रयाग या रामपुर देहरादून। तो दोस्तों कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर पूर्वी रामगंगा नदी सरयू से मिलती है? तो दोस्तों वह है रामेश्वर तीर्थ। ठीक है। रामेश्वर तीर्थ में दोस्तों पूर्वी रामगंगा नदी सरयू नदी में मिलती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की अंतिम नदी कौन सी है? अब दोस्तों ये हमारा फिनिशिंग है नदी तंत्र की ओर को। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि राज्य की अंतिम नदी कौन सी है? पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, यमुना या भागीरथी। तो दोस्तों जो राज्य के उत्तराखंड की जो अंतिम नदी है वो कौन सी नदी है दोस्तों? वह है पूर्वी रामगंगा। तो पूर्वी रामगंगा नदी दोस्तों उत्तराखंड की अंतिम नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाकरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो दोस्तों बाकरा नदी के नाम से भी एक नदी उत्तराखंड में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
ऑप्शन है नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या चमोली। तो दोस्तों जो बांकरा नदी का उद्गम स्थल है वो है नैनीताल। कहाँ से है दोस्तों? नैनीताल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बांकरा नदी के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बांकरा नदी के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? विरमा नदी, नंधौर नदी, मधुगंगा नदी या गार्गी नदी। तो जो बांकरा नदी है दोस्तों, इसके समांतर बहने वाली जो नदी है वह है दोस्तों गार्गी नदी। कौन सी नदी? गार्गी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और आज आपने जो है नदी अपोहा तंत्र को पूरे अच्छे तरीके से समझा और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस आपको मेमोराइज हो गए होंगे। आप बार बार वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मॉर्निंग और इवनिंग में लगातार हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखने को मिलेंगी। डेली ये जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, इसलिए दोस्तों चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों, जिससे आपको एक मजबूत प्रिपरेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।